हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कितना ज़रूरी है। इस पे डिबेट हो रही है जनाब। चैनल पे इंडिया टीवी है शायद, जी इंडिया टीवी ही है। उस पे डिबेट हो रही है और उस पे एक मतलब मुस्लिम्स, हिंदूज़, हर मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले जो है ना मौजूद हैं, तो वो बात कर रही हैं। तो हमने सोचा चलो हम भी देख लेते हैं और बात करते हैं। जितना मैंने अब तक इस प्रपोज लॉ को देखा है, मैं समझता हूँ कि जो है ज़रूरी तो है। मतलब कुछ ऐसे लॉज हैं जो बाकी इंडियंस के लिए अलग हैं और शायद वहाँ के मुस्लिम्स के लिए अलग हैं। और वो वक्फ बोर्ड जो है उसने, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसने एक काइंड ऑफ एक अलग ही 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1। आपको वन साइडेड डिवोर्स मिला। वन साइड पुलिस अच्छा, कहती है हम 3 कुछ कर नहीं तलाक। सकते। कुछ उसने आपको एलिमनी दिया हो, कुछ कुछ भी में नहीं दिया आपका होगा जो आपका बच्चा भी है, उसके गुजारे भत्ते के लिए वो कुछ आपको देता हो। आप इस नोटिस निकाह के के टाइम लास्ट जो लाइन तय हो जाए पढ़ेंगे तो वही उसमें दिया होगा लिखा हुआ मेरे है ख्याल में। कि जो वकील है, जो हस्बैंड का एडवोकेट है, उसमें वो लिखा कह है फर्दर माय क्लाइंट शैल आल्सो पे मेंटेनेंस फॉर दिस चाइल्ड फॉर द पीरियड स्टिपुलेटेड अंडर लॉ। वो रहा पीरियड कितना है? एस अंडर लॉ का मतलब कौन सा वाला लॉ? देश वाला, हिंदुस्तान का लॉ नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है। उसके अंतर्गत 15,000 रुपए जो मेरे इद्दत का पीरियड था, 3 महीने की जो तलाक होती है, उसकी इद्दत, कीमत हाँ। जो थी, मेरी शादी की, मेरी जिंदगी की जो अब तक की लाइबिलिटी उसकी जो आदमी की थी, 15,000 रुपए थी। वो बस यूपीआई से मेरे अकाउंट में डाली। और 2,000 रुपए अली, जो मेरा उस टाइम बेटा 1 साल का था, अभी 22 महीने का है, 2,000 रुपए अली के दूध की कीमत थी। कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बच्चे की ये लाइबिलिटी तय बाप के किसने सिर्फ किया? दूध की होती है, वो ये 2,000 रुपए, 2000, सिर्फ 17,000 2000। 2,000 रुपया। 2,000 रुपया। 2000 में और बनता ये क्या है? शादी ओवर। उसके बाद जो ये 17,000 रुपए थे, मैंने उनको वापस करे हैं, मैंने वो भी नहीं रखे हैं। 3 नोटिस, 17,000 रुपए और शादी खत्म। और दूसरे आदमी ने उसने दूसरी शादी भी कर दी। बाप का बच्चे से रिलेशन भी खत्म, बच्चा भी नहीं रखा। रिश्ता भी खत्म। अब दूसरी शादी पे आती हूँ, जब उसने बकायदा, ऐसा ही मुझे कहीं और से नहीं पता चला है कि दूसरी शादी मुझे किसी ने कॉल करके खुद ही या बताई उसके किसी होगी। रिश्तेदार ने बता दी। बकायदा उसने कोर्ट में इनकम एफिडेविट लीगली बताया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। बताइए, कोर्ट में आके बता रहा है। फिर उसके लिए भी मैं पुलिस थाने गई, उसके इनकम एफिडेविट के लिए। वहां भी पुलिस वालों ने कहा, मैम डिवोर्स हो या ना हो ये आप कोर्ट में तय करिए, लेकिन 4 शादी वो कर सकता है, उसको राइट है 4 शादी करने की। मुस्लिम पर्सनल Doesn't लॉ के matter तलाक अकॉर्डिंग। हो या ना हो। पुलिस कह रही है। पुलिस कह रही है, मैम हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको 4 शादी करने के लीगली राइट है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेक्शन नॉर्मली आईपीसी इंडिया के में सेक्शन एक शादी है ना, 494 लॉ में सिर्फ। दूसरी शादी करने पे 7 साल की सजा है, लेकिन सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉ है, तो इसलिए वो सेक्शन 494 मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। अब जरा इसको मैं आप चाहूंगा कि आप जरा इसको कंपेयर करें। जो देश में और लोगों के लिए तलाक का सिस्टम है और जिस तरीके से इनको तलाक मिला, उसकी तुलना बताइए। और यही पॉलीगैमी, दूसरी शादी करना, अगर किसी और को दूसरी शादी करनी हो, किसी हिंदू को दूसरी शादी करनी हो, तो वो क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है? और इनके केस में तो हो गया। देखिए, अगर वो मुस्लिम छोड़ के हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, वो तो कुछ कर ही नहीं कोई भी सकता। है, अगर वो अपना तलाक चाहते हैं, दोनों अगर तैयार हैं तब। मैं अगर तैयार नहीं है फिर तो लंबा चलेगा, फिर तो 1 साल 2 साल चल सकता है। दोनों अगर तैयार हैं, म्यूचुअली तैयार हैं, दोनों पति पत्नी चाहते हैं हम अलग होना चाहते हैं, वो फैमिली कोर्ट जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, जज उनको 6 महीने का कूलिंग पीरियड देगा। हिंदू में 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, क्रिश्चियन में 2 साल का कूलिंग पीरियड है। और इन्हीं के साथ कंपेयर कीजिए। मान लीजिए हस्बैंड देना चाहता है, वाइफ नहीं देना चाहती, जैसे इनका केस है, तो कैसे होगा तलाक? नहीं, फिर तो तलाक नहीं होगा, बाकायदा मुकदमा चलेगा, दोनों पक्षों की जिरह होगी, दोनों परिवारों की बातचीत होगी। उसके बाद इनको, जब तक इनका बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाएगा, देना तब तक पड़ेगा। इनको भी मेंटेनेंस मिलेगा। बिल्कुल। इनके बच्चे को 18 साल तक की पूरी पढ़ाई लिखाई खर्चा, अब मुझे समझ और नहीं वो आती, जो उसकी इसमें हम सैलरी बात है, उस करेंगे सैलरी के एक- हिसाब से, एक जब मान थोड़ा लीजिए सा उसके ना। पास खेत वेत है तो उसके हिसाब से, उसकी एक- प्रॉपर्टी के हिसाब से एक फार्मूला तय होगा। तो एक अगर मान लीजिए, और कहाँ रह रही उस पर भी तय होगा। तो मान लीजिए नोएडा में रहती हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज इनको
इनके बेटे का भी जैसे 2 साल का क्योंकि है, वहाँ अगले पे जो 16 मुस्लिम साल तक पर्सनल लॉ अगर ये बोर्ड है हिंदू उसने होती, इसको अजीब ही सिस्टम बना रखा है। लगभग 25 से 30 यहाँ हज़ार पे रुपए भी या हो सकता दूसरी थोड़ा शादी ज़्यादा। अगर तलाक करनी होने हो तक तो तो शादी तो परमिशन कर ही लेनी नहीं पड़ेगी, सकता। ताकि तो यहाँ तलाक होने तक शादी तो इस्लामिक कर ही नहीं मुल्क है। सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक इनका डिवोर्स नहीं हो बिल्कुल। जाएगा, और जब तक पूरा डिसाइड नहीं जो हो जाएगा इजाज़त है वो maintenance इनको फर्स्ट day one से वाइफ मिलना की शुरू हो है। जाएगा। एक तरफा तलाक हो गया, वो नहीं हो सकता वन था। साइडेड इनको डाइवोर्स भी मेंटेनेंस यहाँ नहीं मिलना दे चाहिए सकते, था, कोर्ट वो में चैलेंज हो मेंटेनेंस जाता है। इनको नहीं मिल रहा है। इनके बच्चे को और उसकी अगर हो भी प्रॉपर्टी में जाता है हिस्सा तो मिलता, मिलता वो भी जो इनके केस में औलाद है applicable उसको नहीं है। और हिस्सा शादी देना भी उसने कर पड़ेगा ली है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जायदाद अगर में इनका से। तलाक हो भी जाता तो भी इनका बेटा अगर क्लेम करता कि मुझे पिता की प्रॉपर्टी में राइट चाहिए, तो भी वो देना प्रॉपर्टी पड़ेगा ले भाई। सकता। अब अभी नहीं ले सकता अभी इनका, क्यों नहीं ले सकता वो? लेकिन है तो उनका, उन्हीं की औलाद है, क्यों नहीं ले नहीं, सकता? लेकिन अभी ऐसे मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें अली, जो इनके बेटा है, अली नाम है, वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। ये तो यार सीधा सीधा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, क्योंकि देखें बाय जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल चाइल्ड तो है ना यार वो उसका, और फर्स्ट बॉर्न है तो उसको तो राइट मिलेगा ही मिलेगा प्रॉपर्टी में। ये तो आप मतलब इन्होंने एक तरह की बदमाशी कर रखी है, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं। ये तो इस्लाम में भी कहीं नहीं लिखा, इन्होंने पता नहीं कैसे कर दिया। पहली बात तो ये कि आप अगर अपनी बेगम को तलाक देते भी हैं, वन साइडेड तलाक देते भी हैं, उस पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, पहले को नहीं छोड़ना चाहते, तो दूसरी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान में रूल्स बने हुए हैं, इंडिया का तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता वहाँ होंगे, तभी तो यूसीसी की डिमांड हो रही है। तीसरा और चौथा पॉइंट है कि जो बच्चा है भाई उसको जायदाद में प्रॉपर्टी मिलेगी मिलेगी। और मतलब नॉन मुस्लिम्स का तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से प्रॉपर्टी डिवाइड होती है मेल और फीमेल में, लेकिन मुस्लिम लॉ जो यहाँ पे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ये है कि प्रॉपर्टी के जो है ना 3 हिस्से बनेंगे। अगर एक बेटा और बेटी है, यानी 2 बच्चे हैं, तो 3 हिस्से बनेंगे। 2 हिस्से जो हैं वो बेटे के होंगे और 1 हिस्सा जो है वो बेटी का होगा। तो चाहे आप तलाक दे दें चाहे ना दें, बच्चा तो वो आपका रहेगा और आपको हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं इन मैडम का केस देख के, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई यूसीसी जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ के मुस्लिम्स के लिए और ख़ास तौर पे मुस्लिम्स औरतों के लिए, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लॉ को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आड़ में, ये तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं यार। ये तो मतलब अपने फ़ायदे के लिए कानून बना रखे हैं फिर उन्होंने। आई एम सॉरी जितने मुसलमान भाई मुझे सुन रहे हैं, लेकिन बात तो यही है, अपने फ़ायदे के लिए आपने कानून बनाए हुए हैं और मटीरियलिस्टिक आप औरतों को समझ रहे हैं। चलो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। जितनी डिबेट मैंने सुनी है 4 मिनट की, 4.5 मिनट की, इसके बाद तो मैं पक्का हूँ कि होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।